अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहावत प्रसिद्ध है, संग का रंग। जैसा करोगे संग वैसे ही हो जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी बुरे का संग करना, उससे बचना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा खान पान, मेरा चाल चलन सुधरा हुआ हो, ठीक हो, होना तो ये चाहिए कि हम अपने अच्छे उदाहरण से दूसरों को अपने संग में लाकर हम उनको अपने संग में रंगे, ना कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संग में आए जो हमारे को गलत तरफ ले जाए। तो संग का रंग तो प्रसिद्ध है और हम जानते हैं कि हमारे देश में होली का उत्सव आता है और उस होली के उत्सव में एक दूसरे पर अनेक प्रकार के रंग लगाए जाते हैं। भाव अर्थ यही होता है कि हम एक दूसरे से उनके जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके अंदर जो खूबियां हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, हम उनका आदान प्रदान करके एक दूसरे को अच्छे संग के रंग में रंगे। लेकिन गौर करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ संग किसका है, जिसका रंग ऐसा लग जाता है। भगवान कहते हैं, भक्ति में हम गीत गाते आते हैं कि ऐसी चुनरिया रंग दो जिसका रंग कभी उतरे ही नहीं। और वो श्रेष्ठ रंग में रंगने वाला एक ही है, परमपिता परमात्मा, जिसके संग में रंगने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। और इसीलिए हमारे देश में सत्संग का महत्व है। आज तक भी हमारे देश में जितने सत्संग होते हैं, शायद ही दुनिया में कहीं होते होंगे। भावार्थ उनका यही है, यद्यपि आज हम ना सत्य को जानते हैं, ना सत्य को संग को जानते हैं, ना हम सत्य परमात्मा के साथ कैसे संग किया जाए उसकी विधि को जानते हैं, फिर भी सत्संग का महत्व तो चला आता है। तो आज हम देखते हैं कि सत्संग से, अर्थात सत्य परमात्मा के संग से हमको क्या क्या श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं, जिनसे आत्मा एक ऐसे अविनाशी रंग में रंग जाती है जो आज दिन तक भी सत्संग का महत्व चला आता है। तो हम जानते हैं कि हमारे परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान भी सत्य ज्ञान के सागर हैं, ईश्वरीय ज्ञान के सागर हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं, परमात्मा है। परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। इसलिए जब हमें उन परमात्मा के द्वारा, उनके संग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब वो धरती पर अवतरित होकर के ईश्वरीय ज्ञान हमें सुनाते हैं, जो बाद में गीता ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें वो ईश्वरीय ज्ञान जो भगवान ने सुनाया था, जिसके संग के रंग में लगकर ज्ञान के हमारी सद्गति हो गई थी। कहा जाता है, बिना ज्ञान गति नहीं। और ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान रत्नों का धन है। ज्ञान का एक एक बोल भी जो है वो इतना अमूल्य है कि उसकी तुलना दुनिया में किसी रत्न से की ही नहीं जा सकती है। अमूल्य ज्ञान रत्नों का धन वो हमें परमात्मा के संग से मिलता है।
और उस ज्ञान में क्या है? वैसे तो दुनिया में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। हम जानते हैं किसी भी हुनर को, किसी भी कला को ज्ञान कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे निज से संबंधित है, जिससे मुझ आत्मा का कल्याण होता है, मैं बंधनों से मुक्त होता हूँ, मेरी सद्गति होती, अर्थात कि जिस दुर्गति अर्थात अज्ञान के कारण जो मैं भटकता रहता था वो दूर होता है, वो ईश्वरीय ज्ञान, जिसमें आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान भी कि आत्मा ओरिजिनली शुरू में कहाँ की निवासी है, आत्मा अनादि है, उसका परम धाम या परलोक या पार ब्रह्म भी एक अविनाशी सत्तत्व है जहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं। फिर वहाँ से आत्माएं, हर एक आत्मा इस सृष्टि नाटक में किस प्रकार से आदि काल में होती है, क्योंकि सभी आत्माएं तो एक ही समय पर धरती पर नहीं आती। जैसे विश्व वृक्ष का एग्जाम्पल गीता में दिया गया है कि वृक्ष धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सृष्टि को नाटक भी कहा गया है, ड्रामा भी कहा गया है। तो ड्रामा में भी जो पात्र होते हैं, एक्टर होते हैं, वो अपने अपने समय पर आकर के ड्रामा में ऐड होते जाते हैं। यहाँ तक कि जब ड्रामा पूरा होता है तो सारे ही पात्र स्टेज पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब ये सृष्टि नाटक एक चक्कर इसका पूरा होता है तो सभी आत्माएं परम धाम से यहाँ आ जाती हैं। या यूँ कहें कि जब वृक्ष संपन्नता को पाता है तो उसमें जितने भी पत्ते निकलने होते हैं वो निकल आते हैं। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का इस सृष्टि चक्कर में ज्ञान, जिसको 100 दर्शन चक्कर भी कहा गया है, अर्थात परमात्मा ने हम आत्मा को इस सृष्टि चक्कर में अपनी यात्रा का ज्ञान दिया। एक जन्म की शारीरिक जीवन यात्रा नहीं, लेकिन सारे ही चक्कर की यात्रा का ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने हमको अपने साथ, आपका आत्माओं का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा संग करने से आपको क्या मिलता है, वो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया। और फिर किस प्रकार से हम विस्मृति में आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, पुनः स्मृति में आते हैं तो समृद्धि में आते हैं, अर्थात इतना ज्ञान दिया। अगर उसको संक्षिप्त में कहें तो आत्मा, परमात्मा और सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया। और उसके विस्तार के लिए तो ये कहा गया है कि सारे वृक्षों को कलम बनाओ, सारी धरती को स्लेट बनाओ और सारे सागर की स्याही बनाओ, तो भी वो ज्ञान वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान धरती पर आकर के 80 वर्ष तक मनुष्य आत्माओं को अपना और अपनी रचना का ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का रंग इतना गहरा आत्मा के ऊपर लग जाता है, जो अविनाशी रंग लग जाता है, जो यूँ कहें कि सृष्टि चक्कर का आधा भाग तो आत्मा को अपने बारे में और सबके बारे में इतना ज्ञानित हो जाती है कि जिसको कहा जाता है भरपूर हो जाती है। इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं आत्माओं पर गुणों का रंग लगाता हूँ। हम जानते हैं दिव्य गुण होते हैं, और गुण जैसे होता है ना, रूहानी खुशबू, एक फूल में, गुलाब के फूल में खुशबू होती है, तो रूहानियत की सुगंध वो गुणों से ही आती है। जैसे अवगुणी व्यक्ति से व्यक्ति दूर भागता है, क्योंकि उसके अंदर से अभिमान झांकता है, उसके अंदर से दूसरे के लिए तिरस्कार की भावना जागती है, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी इत्यादि की भावनाएं जागती हैं, बदला लेने की जागती हैं। तो गुणों का जो संग होता है उसमें व्यक्ति का स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, शुभ भावना, शुभ कामना मिलती है, सहानुभूति मिलती है। तो ये गुणों का रंग भी परमात्मा हम आत्माओं पर लगाते हैं। और इसके साथ साथ
गुणों के साथ शक्तियों की भी आवश्यकता होती है। तो परमात्मा हमको दिव्य शक्तियों का रंग लगाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में जैसे कहा गया है कि एक दैवी संपदा है जिन आत्माओं के अंदर ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग। तो गुणों के रंग में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये देवी देवता जो भगवान रचते हैं सर्वगुण संपन्न थे, अर्थात एक भी गुण की कमी नहीं थी और अवगुण था ही नहीं। और इसी प्रकार से दिव्य शक्तियाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जीवन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्तियाँ हैं, जैसे हम कहते हैं निर्णय की शक्ति। तो अगर व्यक्ति हर बात में स्वाभाविक तौर पे उसकी निर्णय शक्ति ठीक है, उसके जो बुद्धि है वो क्लियर है, स्पष्ट है, जैसे कार की लाइट्स स्पष्ट होती हैं, और उसका जो हृदय है, उसका जो मन है वो साफ है, अंदर बाहर एक है, उसकी निर्णय शक्ति ऐसी होती है कि स्वाभाविक तौर पर उसका निर्णय सही होता है। इसी प्रकार से निर्णय से पहले परख शक्ति, किसी चीज़ को देखते ही परख लेना, उसमें गलती नहीं खाना कि हम खराब को अच्छा समझ लें, अच्छे को इग्नोर कर दें। इस प्रकार से जो दिव्य शक्तियां हैं, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इस प्रकार से जो दिव्य शक्तियां हैं उनका रंग भी भगवान हमको लगाते हैं। और प्रसिद्ध है शिव शक्तियाँ, अर्थात शिव निराकार परमात्मा ने ही मनुष्य आत्माओं को वो शक्तियाँ प्रदान दी। तो अब आप देखिए कि ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, सर्व शक्तियों का रंग। अब जब इस तीन प्रकार के रंग आत्मा के ऊपर लग जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसका सफल होना तो अवश्यम भावी है। अब इन्हीं प्रकार के जो रंग भगवान लगाते हैं उनको हमारे देश में देवियों के रूप में भी दिखाया गया है। हम देखते हैं कि सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है, अर्थात ज्ञान की देवी। अब सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो हम जानते हैं सरस्वती की आत्मा को भी ज्ञान का रंग लगा, इतना लगा कि वो गॉडेस ऑफ विजडम बन गई। लोग हर अच्छे काम के लिए जब कोई विद्या की बात होती है, कोई भी विद्या, संगीत विद्या सीखनी हो तो वहाँ पहले सरस्वती का वंदना किया जाता है। तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान बोलता है तो कहते हैं इसके मुख पर तो जैसे सरस्वती बैठी है। और हम जानते हैं कई महात्मा लोग कि इतना जब विद्वत्ता धारण करते हैं तो अपने नाम के साथ उनको सरस्वती का टाइटल मिलता है, स्वामी फलाना फलाना सरस्वती। तो ऐसी सरस्वती उसको ब्रह्मा की पुत्री कही गई है। अब ब्रह्मा के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा को ही माध्यम बनाकर उनके मुख से जो ज्ञान सुनाता हूँ, उसी के द्वारा कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले थे, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धारण करने वाले निकले से। तो ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान का रंग हमें लगता है, उसकी देवी के रूप में सरस्वती कहा गया है। इसी प्रकार से अब गुणों का रंग है, तो गुणों के रंग को श्री लक्ष्मी का रूप दिया गया है। आप जानते हैं कि धन जो होता है सिर्फ पैसे रुपए को धन नहीं कहते, रुपए पैसे के धन भी तभी काम आता है और सफल होता है और सात्विक होता है, सुखदायी होता है, अगर अन्य प्रकार के धन व्यक्ति के पास हों। और वो गुणों का धन जो है वो उसका सिंबल लक्ष्मी देवी को बताया गया है। उसमें भगवान कहते हैं सबसे बड़ा धन हमारा समय का धन है। अगर हम अपने समय का मूल्य नहीं करते तो हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। एक एक संकल्प का धन है।
इसी प्रकार से भगवान कहते हैं समय के धन के साथ साथ शुद्धता, शुद्ध गुणों का धन है, ज्ञान का धन भी उसमें आता है, स्थूल धन भी उसमें आता है, सद्व्यवहार का धन बहुत बड़ा धन है, शुभ संकल्पों का धन बहुत बड़ा धन है। इस प्रकार से उसको श्री लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में दिखाया गया है। और आप जानते हैं कि जब दिवाली का दिन आता है, लक्ष्मी का पूजन होता है, उसमें खास तौर पे सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा घर साफ होगा, अच्छी तरह से घरों को साफ करते हैं, घरों की पुताई करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, नए बर्तन लाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, वो समझते हैं कि लक्ष्मी उसी घर में आएगी जहाँ स्वच्छता होगी। तो ये तो बाहर की स्वच्छता की बात होती है। जिस दिन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखते हैं, संकल्पों को शुद्ध रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात पवित्रता की धारणा करते हैं। इसी प्रकार से जो शक्तियों हैं उसका रूप दुर्गा के रूप में दिखाया गया है कि दिव्य शक्तियाँ। आप जानते हैं कि दुर्गा जी की शेर पर सवारी दिखाई गई है, और शेर शक्ति का निशान है कि शेर किसी से नहीं डरता है। जंगल में शेर से सब डरते हैं, और जो शेर के ऊपर भी सवारी करे वो कितना शक्तिशाली होगा। तो दुर्गा जी को शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। और वास्तव में और गहराई में जाएं तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं उसका, जिसके अंदर ज्ञान का रंग, ईश्वरीय ज्ञान का रंग, सत्य ज्ञान का रंग होगा, जिसके अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी, और जिसके अंदर दिव्य शक्तियाँ होंगी, तीनों चीज़ें होंगी, तो आप देखेंगे इससे के बाद बुद्धि भी है, धन भी है और शक्ति भी है। वो व्यक्ति अगर सफल नहीं होगा तो कौन होगा? ये सफलता की निशानी है। और सर्वश्रेष्ठ सफलता का जो पद विश्व में दिखाया गया है वो राजा का पद दिखाया गया है। और महाराजा जो होते हैं वो सिंहासन पर बैठते हैं। अब सिंहासन शब्द कहाँ से निकला है? सिंह के ऊपर आसन, अर्थात जो शेर के ऊपर सवारी करे, जिसके पास दिव्य शक्तियाँ हों, साथ साथ ज्ञान और विद्या गुण हों, वही व्यक्ति वास्तव में सिंहासन का अधिकारी होता है। तो दुर्गा एक प्रकार से सिंह पर आसन, यानी सिंह पर बैठने वाली आत्मा का सिंबल है कि जो आत्माएं अपने आप को अपने ऊपर राज्य करती हैं, स्वराज्य अधिकारी होती हैं, जिनके पास विजडम भी होता है, अनेक प्रकार के धन भी होते हैं और दिव्य शक्तियाँ भी होती हैं, वो आत्माएं अपने ऊपर भी राज्य करती हैं, सबके दिलों पर राज्य करती हैं, और वही विश्व पर राज्य करने की सिंहासनधारी होने की अधिकारी होती हैं। तो अगर हम और सोचें तो भारत में हम जानते हैं कि जो विश्व महाराजन, विश्व महारानी थे, वो दोनों ही सिंहासन पर बैठते थे। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को आप देखेंगे तो इकट्ठा ही दोनों को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा पुरुष के रूप में भी जन्म ले सकती है, स्त्री के रूप में भी जन्म ले सकती है, और विष्णु श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। अर्थात परमात्मा के संग करने से, सत्संग करने से ऐसा रंग लगता है कि जीवन काल में तो देवी देवताओं का लोक प्रसिद्ध है कि भारत जब देवी देवताओं का लोक था, नारी का सम्मान होता था, शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे, इतनी अहिंसा थी, दूध घी की नदियाँ बहती थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसी भारत का वो वर्णन है। तो वो कैसे बना? तो परमात्मा के संग के रंग से बना। यहाँ तक कि आज भी जबकि देवी देवता सतयुग त्रेता में थे, लेकिन आज कलयुग में भी कोई व्यक्ति, उनकी मूर्तियाँ जो मंदिर में पाई जाती हैं, जो आजकल के आर्टिस्टों की बनाई हुई हैं,
उनके अंदर भी ऐसी दिव्यता भरी जाती है और उन देवताओं की मूर्तियां भी व्यक्ति को, भगत को क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए आप देखेंगे शांति प्रदान करती हैं, उनको संतुष्टता प्रदान करती हैं, उनको धैर्यता प्रदान करती हैं, उनको हिम्मत देती हैं। तो मूर्तियां तक भी सेवा करती हैं और आज तक भी सत्संग का महत्व है कि वो परमात्मा का संग जो था उसी ने भारत को पतित भारत से पावन भारत, पुजारी भारत से पूज्य भारत, विकारी विषय विकारी दुखी भारत से निर्विकारी सुखी भारत बनाया था। इसलिए देवताओं के लिए कहा गया है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसा परमो धर्म पर चलने वाले भारत के नर नारी जो आज इसका ऑपोजिट हैं, वो देवी देवता के रूप में थे। अब एक रीति से अगर आप देखें कि आज की दुनिया में भी कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई मूर्तिकार बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता है, जिसको देखकर मनुष्यों को, जैसे देवताओं की मूर्ति होती है, उनका हाथ ऐसे बनाया जाता है कि जैसे उनको वरदान मिल रहे हों, उनकी आँखें ऐसी बनाई जाती हैं कि उनसे शक्ति भी मिल रही हो, दया करुणा की महसूसता भी आ रही हो, तो उनको प्राइज़ मिलता है। अब भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा, सत्य परमात्मा, मेरे संग से आने से तो मनुष्य देवता बन जाता है। इसको सत्यनारायण की कथा भी कहा गया है गीता के अंदर, अमर कथा भी कहा गया है, क्योंकि अपने को शरीर मानने से मनुष्य मानने लगे हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। जैसे आज की दुनिया को मृत्यु लोक कह देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को शरीर मानता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु का दुख भी होता है शरीर छोड़ने का। और आजकल के समय में तो अकाल मृत्यु, जिसको प्रीमेच्योर डेथ कहते हैं, उसका भी बाज़ार गर्म है। पता नहीं कब किस वक़्त किसी की शरीर छूट जाए, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अवतरित होकर जो सच्चा सत्संग करवाता हूँ, जो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी या मनुष्य से देवता बनने का गीता ज्ञान देता हूँ, जिसको अमर कथा कहा गया है कि शिव ने पार्वती रूपी आत्मा को अमर कथा सुनाई। तो उसका मतलब क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि। तुम तो शाश्वत हो, अनादि हो, अविनाशी हो। तो ये जो अमर कथा अर्थात आत्माओं को ये परमात्मा बोध कराते हैं कि तुम तो अमर हो, अजर अमर अविनाशी हो और तुम आत्मा हो। शरीर तुम्हारा है, शरीर चेंज होना जैसे चोला बदलना होता है, ये तो एक माध्यम है, लेकिन इसके द्वारा कर्म करने वाली, इसके द्वारा अनुभूति करने वाली चैतन्य आत्मा तुम हो। तो ये भी जो अमर कथा कहते हैं, जिसको गीता ज्ञान कहते हैं, तो जिस परमात्मा ने ऐसी मूर्तियाँ बनाई, जड़ मूर्तियाँ नहीं बनाई, पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि सचमुच मनुष्य आत्मा को देवात्मा बना दिया। अब बताइए इससे बड़ा कौन हमारा हितैषी हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। इसीलिए भगवत गीता के पहले पेज पर ही क्या कहा गया है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याद्रमणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा ज्ञान विद्या आदि सब साधनों संपन्नता के आधार आप ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक परमात्मा जो बीज रूप है, एक परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ने से अर्थात सत्संग करने से हमें
सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। हम सब सर्व अप्राप्तियों से परे हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि बीज को पानी देने से सारे वृक्ष को पहुंचता है। आपके पास एक बाल्टी ही पानी है, अगर आप बीज को देंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका सारे वृक्ष को पहुंचेगा। पत्तों को पानी देने से कोई फायदा नहीं है। तो भगवान ने यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि जिन चीज़ों के ऊपर तुम अपना समय अपनी शक्ति लगाते रहे हो सुख शांति की प्राप्ति के लिए, उससे आपको पत्तों को पानी देने से डालियों को पानी देने से कोई तुम्हें लाभ नहीं हुआ, बल्कि तुम तो सूखे के सूखे ही रहे, क्योंकि तुमने अपना कनेक्शन बीज से नहीं किया। तो सार इसका ये निकलता है, एक है रचेता और एक है रचना। रचना बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन रचना को कुछ नहीं दे सकती। रचता ही सारी रचना को सब कुछ देता है। यूँ कहें कि एक सेब से दूसरा सेब पैदा नहीं हो सकता, लेकिन बीज से ही अनेक सेब पैदा होते हैं। इसलिए फिर वही बात आ जाती है कि सत्य का संग, परमात्मा का संग, एक का संग, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसका और ब्रह्मा कुमारी सबका ध्यान खिंचवाती हैं कि हम भी उस परमात्मा को याद करके, उनसे संबंध जोड़ के, उनके संग में रंग करके हम दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की जो प्राप्ति करते हैं, वो आत्मा ऐसी उस रंग में रंग जाती है कि जन्म जन्मांतर के लिए उसको कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में या होने वाले देवताओं के खजाने में। और जिसको सर्व प्राप्ति होती है उसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। बाकी इंद्रियों का सुख तो टेम्परेरी है। अगर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उदाहरण के तौर पर, तो आत्मा इंद्रियों से सुख लेना भी चाहे तो नहीं ले पाती है। आंखें कमज़ोर है तो देख नहीं पाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं तो सुन नहीं पाती है, तो उसको नकली संसाधन लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि भोजन को भी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अतः आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे जीवन को, इस जन्म को और अगले जन्मों को सफल बना सकता है। ओम शांति।